बिल्कुल न्यारी और प्यारी। फिर से सर्वशक्तिमान की आगोश में उनकी शक्तियों की रिमझिम को अपने भीतर धारण किए, एक एक श्रीमत को अपनी शक्ति बनाती हुई मैं धारणाओं में नंबर 1 आत्मा बाबा को साथ में लेकर आ रही हूँ नीचे। वो स्नेह का दरिया मेरे साथ बह रहा है इस धरा पर, साकारी जगत में, मधुबन की उस पावन भूमि पर, हिस्ट्री हॉल में, सामने मम्मा और बाबा, सारे आदि रत्नों की दरबार भरे मेरे पास पास, मेरे साथ साथ, और मैं नन्हा सा फरिश्ता बनकर बैठ जाता हूँ उनके सामने। मीठे बाबा, हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए, आप समान बनाने के लिए, हमारे भीतर जो भी अंश है विकारों का, उस आंशिक विकृतियों को भी मिटाने के लिए, हमें आप समान मीठा बनाने के लिए, आज के जो भी महावाक्य है उसका स्वरूप बनने की शक्ति भरने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है बाबा। हम बच्चे आपके साथ समर्पित बुद्धि, समर्पित मन से विराजमान हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की मुरली बाबा ने याद पर चलाई है और हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए वो बाबा ने बताया है हमें, है ना, कि सदगुरु की पहली पहली श्रीमत ही क्या होता है। पहला पाठ संडे की वाणी में भी क्या करा, पहला पाठ फिक्स कराया बाबा ने। और मतलब जो कॉम्बो पैक होता है, जो जायंट पैक होता है, उसमें भी बाबा ने एक सूक्ष्म यूनिट लिया, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति की बाबा ने बात की। आज भी बाबा वही कह रहे हैं, है ना, जैसे हम वानप्रस्थी है तो हमें क्या कोई भी चाहना नहीं है। जब पता है अब घर वापस जाना है तो इस पुरानी दुनिया में सब कुछ जो भी दिख रहा है वो सब कुछ खेल है, सब प्रपंच है, सब झूठ है। तो क्या चाहना है हमारे यहाँ से, कोई भी नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं हमारे, इसलिए भगवान को बार बार ये महावाक्य उच्चारण करने पड़ते हैं। बाकी ज्ञान तो पहले दिन में ही हमें पता चल गया था, है ना, लेकिन उस ज्ञान का स्वरूप बनने की एक प्रोसेस है। हाँ, ये संगम युग जैसे एक फैक्ट्री है और यहाँ हम सब प्रोसेस में है। कोई क्या बनेगा, कोई कौन से फाइनल प्रोडक्ट में आ रहा है, नहीं पता, लेकिन हमें अपना लक्ष्य अगर क्लियर है तो हमें पता है कि मुझे क्या बनना है और मुझे कौन सा पद मिलेगा, है ना। तो बाबा जी ड्रामा को भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं बाबा, और देही अभिमान और देही अभिमानी का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अभी सभी फटाफट बताएंगे क्योंकि हमें संडे की वाणी भी लेनी है। तो बताएं बाबा ने क्या क्या बताया, मेन मेन पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। बेहद के नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम वनवास में हो, इसीलिए यहाँ चाहिए वो चाहिए, ये ख्यालात नहीं आना चाहिए। अगर इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें खींचती है वो है देह का भान। अभी तुम्हें पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा आगे चल समय जितना नजदीक आएगा आ जाएगा, उतना तुम्हारा रिजल्ट भी प्रत्यक्ष होता जाएगा। वो सब्जेक्ट है याद। याद में ही ताकत मिलती है। यही सबसे यह है सबसे मीठी मुफासिल। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझो। यह शिक्षा भी बाबा अभी हमें मिलती है। यह बाबा ने कहा है कि सतयुग में श्रीमत तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर बाबा जो हमें समझाते हैं वो ओरिजिनल नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा है कि बीज रूप बाबा है। बाबा ने कहा है कि देह अभिमान, बाबा ने कहा एक्टिविटी से पता चलता है कि ये देह अभिमान है या देही अभिमानी है। बाबा को याद करेंगे ना तो ताकत आएगी। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद की मीठी फांसी है, बाबा को बार बार याद करना है। बाबा ने कहा आखिर तो सबको मेरे पास आना है ना, तुमको कोई से भी लगाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि सतगुरु हमें
पार ले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने एक नया शब्द कहा कि ये बाबा की याद बड़ी मीठी फांसी है। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है वह सब भक्ति मार्ग के हैं। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा, इसमें मुड़ने की कोई बात नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। ओम शांति। और बाकी सब बताएं। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस बेहद के बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए और अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज की शांति। बोल जी बोलो। नहीं दीदी, मुझे पता नहीं है कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, तो फिर मैं एक दो बोलती हूँ हम्म। कि बाबा कहते हैं, बाबा यहाँ हम कहते हैं कि बाबा यहाँ अपार दुख है, तो अब यहाँ रहना नहीं, ये बहुत छी दुनिया है, तो मरना भी जरूर है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो अभी वाणी से परे जाना है और हमको कोई काल नहीं खाएगा। बाबा ने कहा तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। और अभी तुम जानते हो हम फिर से, जैसे कि बाबा बता रहे हैं ना, 84 जन्म की जो हमें स्मृति दिला रहे हैं, फिर से हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। तो इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है, यह सब समझने की बात है, क्योंकि ये कल्प कल्प के लिए हमारी नूंद हो गई है। तो अगर आगे पहले हम बने होंगे तो फिर से हम बनेंगे ही। तो बाबा कहते हैं कि देवी गुण भी धारण करने चाहिए, और स्त्री के लिए पति से पूछो तो स्त्री के पति के लिए पूछो तो झट बताए कि इनमें यह खामियां है और इस बात में यह तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई कहते हैं पति तंग करता है, कोई कहेंगे पत्नी तंग करती है, और कोई कहते हैं कि हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते हैं, तो दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। तो कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते, तो बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव और देवताओं का होता है देवी स्वभाव। तो बाबा ने कहा देह अभिमानी के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो सेंटर पे जाते हैं तो सब पॉइंट्स याद रखते हैं, पर घर पे आकर के जैसे कि काम को देख लेते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। पर बाबा ने कहा नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है, पर पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। शांति।
क्या पुरुषार्थ लेंगे आज की वाणी से? आज की वाणी का पुरुषार्थ? जी दीदी, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बाबा अभी क्या है, दिवाली टाइम देख करके ही बता रहे हैं। देखो, ऐसी कोई भी चीज मीन्स एक्सपेंसिव चीज जो होती है, कपड़े ले लो, जेवर ले लो, तो वो ज्यादा हमें नहीं खरीदनी है, क्योंकि उनके कारण देह अभिमान भी जाता है और हमारी बुद्धि भी उसमें लटक पड़ती है, और देही अभिमानी बनना है। जी। और इस संसार में जो भी नाटक चल रहा है, जो भी चल रहा है, साक्षी होकर के पूरे नाटक को देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। तो सही में आज ऐसी एक सीन सामने आई ना, तो बाबा की ये बात याद आई कि ये सब कुछ नाटक है, चलता रहेगा, तो हम एकदम लाइट हो गए। जी। इतनी इम्पोर्टेंट धारणा बाबा ने बताई ना यहाँ, कि कोई भी चीज हमें बहुत ही सिंपल रहना है वैसे। हाँ, ना बहुत डाउन जाना है ना बहुत हाई में जाना है हमें। कैसे? हाँ, मीडियम रहना है मतलब। कोई हमें ये देखकर ये ना कहे कि तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो फटीचर वाले उसके बेस हो गए। और कोई ये ना कि लो ये जाते वहां ओम शांति करते हैं, लेकिन देखो इनके नाच नखरे तो देखो। तो इससे भी हमारी डिससर्विस हो जाती है बहुत, क्योंकि हम यूनिट है। इसे ज्ञान के, हाँ, क्षेत्र के हम यूनिट है। मतलब हमें देखकर लोगों को पता चलता है कि बाबा क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या है ना। हमारी संस्था को, अपने बाबा को हम प्रत्यक्ष करने वाली हम ही यूनिट है, और कोई कर ही नहीं सकता। हमारे सिवा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ। है? मैं बिल्कुल भी साधारण नहीं हूँ। मुझे साधारण वाले काम करने नहीं है। मुझे साधारण वाले बोल बोलने नहीं है। मुझे साधारण सोच रखनी नहीं है। मैं स्वयं में ही गुप्त पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बाहर से मैं कुछ दिख रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से कुछ और हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। है ना। तो चाहे फेस्टिवल माहौल है या बाहर कुछ हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई ना, कि साक्षी हो जाओ बच्चे। खेल है, देखते रहो। मतलब इस वाक्य को सुनते सुनते भी हल्के हो जाते हैं, जैसे अभी मनीषा बहन ने बोला। है ना। कुछ भी सीन आती है तो वो क्या हो जाता है, हल्के। कल तो बहुत अच्छी बात बताई थी ना सीन के लिए, जो आपको पॉइंट भी वही मिली है ना। क्या बताया था कल बाबा ने सीन के लिए? वो रास्ते के साइड सीन समझो, जो भी परिस्थिति आती है, सरकमस्टांस, वो रास्ते के साइड सीन है। और साइड सीन होते हैं, उसमें क्या करना होता है? साइड सीन्स को सिर्फ देखना होता है, उससे हमारे मन पर कोई रिएक्शन नहीं आता। आता है क्या? हम्म। कोई रिएक्शन नहीं होता, बस साइड सीन ही होते हैं। नहीं, हम पूरे, देखो हम रास्ते में कहीं जाते होते हैं, तो हम हर बात पर, किसी जहां भी हमारी दृष्टि पड़ती है, क्या हम सोचते हैं उनके बारे में? हम अपनी धुन में होते हैं, हम सोचते भी नहीं है मनु, हम उनको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। कितना कुछ देखते होंगे ना। हाँ, ये दृष्टि तो कहीं कहीं जाती हो, लेकिन हमारा दिल दिमाग कहीं और चल रहा है। सपोज कोई अभ्यास चल रहा है तो हमारा पूरा ध्यान उसी में है। सपोज कोई परिस्थिति चल रही है, सपोज घर पे सब इंतजार कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? नहीं पता होता कि कौन आकर गया, कौन बाजू में से निकल गया। हाँ, कौन देख रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। तो साक्षीपन की अवस्था वो अवस्था है। कल भी बाबा ने यही समझाया, बाबा आज भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पता है ना विकट समय आने वाला है। बाबा ने कितनी बार आज ये भी कहा कि वानप्रस्थी हो जाओ। क्यों वानप्रस्थी? कैसे वानप्रस्थी होना है बताओ? ऐसे वानप्रस्थी थोड़ी हो जाएंगे घर में बैठे बैठे, बताओ कैसे वानप्रस्थी होंगे? क्योंकि इस पर हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ, चारों ओर लाइट्स है, दीपावली का माहौल है, सब कुछ है। तो क्या हम शोकातुर होकर थोड़ी बैठेंगे? वानप्रस्थी मतलब क्या? हम्म? बताएं, अपने चिंतन सो फटाफट जवाब दे सभी। टाइम नहीं होता है हमारे पास भी, है ना। जल्दी जी जल्दी दीदी, बताएं। अपनी अपनी मन बुद्धि से, क्योंकि देह के द्वारा तो हमें यहाँ पे रहना ही है, पर हम अपनी बुद्धि से मीन्स उपराम रहना है इन सभी बातों से, मीन्स वानप्रस्थ। कैसे रहेंगे उपरा? बताओ, एक एग्जाम्पल दो। मन बुद्धि से दीदी, जैसे कि आप कहते हो ना कि हम ही देवी देवता हैं, ये सब कुछ जो भी हमारी ही यादगार है, तो हमें इसमें इतना फर्स्ट नहीं जाना है कि हाँ मीन्स दिवाली है तो मैं ये सब डेकोरेशन का सामान लूं, अपने घर को सजाऊं, दिए जलाऊं, इन सभी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, एक है कि मीन्स निमित्त मात्र सब कुछ करना पड़ता है, वो करना है,
पर एक से चलो ले एक रंगोली निकालनी है तो इतनी कोई आत्मा तो रंगोली में अपना कितना सारा समय वेस्ट कर देती है, एनर्जी बिगाड़ देती है। तो इतना सारा कुछ नहीं करना है, बस निमित्त मात्र ही करना है। जी। ओम शांति। वाणी से परे वानप्रस्थावस, ऐसे क्या होता है, अभी कल की बात है, जैसे सबके साथ रहते हैं तो वाणी में बहुत आते हैं, तो वो भी शक्ति ड्रेन होती है, फिर ऐसे रियलाइज होता है पूरे दिन का जब चार्ट दिखते हैं ना, तो क्या बोले बाबा कितना सारा वेस्ट हो गया ऐसा। ये जब रियलाइज होता है तो आपको रियलाइज हुआ ना, अब ये रियलाइज होने के बाद क्या करना पड़ेगा? तुरंत बाबा ने आज वही वाणी चलाई ना वानप्रस्थी की, देखो वाणी से परे जाने की बात आज बाबा ने कहा। क्यों वाणी से परे? तो अभी तो हम परम धाम में जाकर बैठने वाले तो है नहीं। हाँ, तो अभी वाणी से परे कैसे जाएंगे? इसके लिए बाबा ने साक्षीपन की अवस्था कही। ये मतलब क्या हो जाता है, और यही मतलब कितने दिनों से बाबा यही समझा रहा है, और बार बार हमारे यही क्लास में यही चर्चा हो रही है, साधारण नहीं हो जाना, साधारण नहीं हो जाना। क्यों बार बार बाबा ये समझा रहा है? क्यों बार बार वही पॉइंट हमारे मुख में से भी निकल रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हो जाता है ना, मतलब अभी भी दिमाग में नहीं बैठी, अभी भी वो बात हमने अंदर घोटी नहीं है। अगर वो घोट लेते ना तो इतना साधारण नहीं हो जाते, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा बैटरी हमारी ड्रेन होती है हमारे शब्दों से, हमारी दृष्टि से। इन दोनों को बहुत बहुत बचाना है हमें। और हम सबको पता है, मतलब टीचर ने पेपर बोल दिया, टीचर ने पेपर की डेट भी बोल दी, सब कुछ बता दिया। इसमें तो डेट भी पता है ना भाई, इस दिन दीपावली है, इस दिन न्यू ईयर है, इस दिन भाई दूज है, इस दिन ये है, सब कुछ पता है। सेंटर पर इतनी सेवा रहेगी, घर में ये करना है, इतने सालों से ये करते हैं तो ये भी करना है, उनकी ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, उनकी वो इच्छा। हाँ, सबको संतुष्ट भी करना है। ज्ञान इतना छलो छल अंदर भरा हुआ है कि भाई सबको संतुष्ट भी करना है। कहीं कहीं हमारे भी स्वभाव संस्कार अंदर आ जाते हैं, है ना? तो इन सबसे डिटैच होना है। पहले तो यहाँ की वाणी से हमें डिटैच होना है। ये सारी की सारी वाणी है जो देह का विस्तार है ना, सबको वाणी समझ लो आप। जितना भी देह का विस्तार है सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार, है ना? हमने बोला ना कि हमें भी बहुत बहुत शौक था। ऐसा नहीं अभी नहीं है, लेकिन अब पता है कि मुझे आत्म दीपक जलाना है ना? मुझे अपने जीवन में रंग भर के पूरे विश्व में रंग भरने हैं। मैं ऐसे छोटी-छोटी बातों में टाइम वेस्ट करती रहूँगी, है ना? करें तो फटाफट कर लें, फटाफट फ्री हो जाएँ। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आधा घंटा, 1 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए निकालना है। मुझे इस युक्ति से इस समय पर यहाँ जाकर योग में बैठ जाना है। या इस समय पर हमारे अंदर जैसे एक सिपाही होता है, एक जासूस होता है, उसके दिलो दिमाग में प्लानिंग परफेक्ट होता है। हम गुप्त हैं, हम असाधारण हैं, हमारे दिमाग में प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए, है ना? कि मुझे अपना पुरुषार्थ कहाँ से खत्म कर लेना है, बाकी सब होता रहेगा। बाकी सब होता रहेगा, क्योंकि तन को अपना काम करना है, मन को अपना काम करना है। हमारे मन बुद्धि करते रहे अपना काम, लेकिन जहाँ बैठना पड़ेगा वहां तो बैठना पड़ेगा, है ना? तो देखो कि कहाँ कहाँ समय व्यर्थ जा रहा है, उसको लिखते जाओ। ऐसा हो तो एक डायरी पेन साइड में रखो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे यहाँ इतना टाइम वेस्ट किया, इतने साल इतने जन्म हमने वेस्ट कर दिए हैं, है ना? और सच्ची दीपावली तो हमारी सतयुग में होती है। तो अपने आत्म दीपक को जलाकर हम जो करते हैं वो सच्ची दीपावली है। करो सब कुछ, अति में नहीं जाओ, है ना? अति में नहीं जाना। अरे बहुत बहुत नाश्ते बना दिए, बहुत घर की सफाई कर ली, इतना थक गए कि फिर अमृत वेला भी झोंके खा रहे हैं, नुमाशाम भी बिल्कुल हवा में जा रहा है। हाँ, एक है कि भाई सेंटर में सेवा होती है तो जाना पड़ता है, वो अलग सी बात है। वो बाबा का हुक्म मान के फिर हम जाते हैं, है ना? लेकिन उसके सिवाय के जो घंटे हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, वो हमारे हैं। उसमें मुझे अपने पुरुषार्थ को टैकल करना है। कैसे मैं इसको सेटल करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ, वो ध्यान रखना है। तो ऐसे वाणी से परे, पहले यहाँ इस वाणी की दुनिया में वाणी से परे जाओ, तो वहाँ जाएँगे। और देखो एक-एक बात से अपने आप को डिटैच करना है, एक-एक बात से। ना कोई बहुत बोल रहा है, ज्ञान की छोटी-सी एक पॉइंट रखो वहाँ, है ना? बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। और जहाँ मौन है, तो मौन ही धारण कर लो, मत बोलो। सपोज़ भोग बनाने की सेवा कर रहे हो या सेंटर पर कोई और सेवा कर रहे हो, चुप। जितना हो सके चुप, जितना हो सके चुप रहो। ज़्यादा ज़्यादा बोल, 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 बोल नहीं करना, क्योंकि वाइब्रेशंस की सेवा है, हमारी सेवा वाइब्रेशन की सेवा है। बहुत खतरनाक वाली, बहुत ऊँची सेवा है, बहुत ऊँची सेवा, है ना? चाहे हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कल भी बताया झाड़ू लगाओ तो भी हमारे मन की अवस्था कितनी, है ना? कितना पावरफुल बाबा एक-एक बात बता रहे हैं हमें।
तो उसको पता है मेरे बच्चे कहाँ-कहाँ उलझने वाले हैं, इसलिए एडवांस में वह बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं हमें। तो ये होती है वानप्रस्थ अवस्था, एक नया मीनिंग जो बस चिंतन से निकला है अभी-अभी कि पहले यहाँ से इन सारी बातों से हम डिटैच हो गए, तो ये है वा मेरी वानप्रस्थ अवस्था। फिर मैं आत्मा अपने एकांत में जाऊँ, फिर मैं अपनी अंतर्मुखता की गुफा में जाऊँ। इतना हो रहा है ना, इतना फिर सेवा के प्लानिंग आप देखना इतना बुद्धि में वही चलते रहेंगे। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो सोचो मैं कैसे करूँगी दीपावली के दिन, हाँ, कैसे मेरे योग के 2-3 घंटे पूरे करूँगी, या मेरा इतना सुदर्शन चक्र घुमाना है तो मैं कैसे करूँगी? सब आएँगे तो मैं कैसे-कैसे अभी से वो चलना चाहिए कि बाबा आपको ये कराना है, मुझे तो करना है, आप कराओ। तो आपको एकांत भी मिल जाएगा इतनी भीड़ में, सब कुछ हो जाएगा, सब राज़ी भी हो जाएँगे। लेकिन हमारा संकल्प बाबा देखता है, संकल्प का कदम अगर उठाएँगे तो होगा वरना नहीं होगा, है ना? और क्या कहा बाबा ने और क्या पुरुषार्थ करेंगे आज? तो देखिए अभिमानी अवस्था पर पूरा पुरुषार्थ करेंगे और क्या कहा? इसीलिए एक बाबा ने याद के बारे में कहा, जैसे जानकी दादी बोलते हैं ना कि फांसी पे लटकते हैं, इसी तरह से वो एग्जाम्पल दिया था बाबा की याद। तो बाबा ने याद के बारे में आज नया वर्ड यूज़ किया ना याद की फांसी। हाँ, बड़ी मीठी फांसी है ये याद की फांसी, है ना? तो बार-बार इस वर्ड को यूज़ करेंगे, जो भी नया वर्ड है ना, उसको अपने योग में ले लो, तो वो याद रह जाएगा सदा के लिए, योग कर लिया ना उस पर तो। हाँ, तो बाबा ने कहा सद्गुरु की पहली श्रीमत ही है देही अभिमानी बनने की। देह में तो बहुत कुछ कर लिया, अब देही अभिमानी बनेंगे तो सारा ज्ञान भी हमें याद रहेगा। इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा चाहना ना रख नहीं रखते क्योंकि तुम वानप्रस्थी हो, तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह विनाश होना है। चाहे ये नाचते हैं, ये रंगोली है, ये आत्माएँ हैं, ये घर है, ये देह है, सब कुछ विनाश होने वाला है। अब हमें पता है जो चीज़ विनाश होने वाली है उस पे हमारी हाँ, हमारे संकल्प, समय, साँस, हमारी एनर्जी कितनी जानी चाहिए? जानी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब लौकिक में रहते हैं तो करना पड़ता है ना कुछ बातें, ऐसे थोड़ी हम जोगन बनकर बाहर घूमते रहेंगे, ऐसे थोड़ी बैठ जाएँगे कोने में, वो तो डिससर्विस हो जाती। लेकिन अब अपने को पता है कि मुझे कहाँ जो सपोज़ घर में सब कोई ज्ञान में नहीं चल रहा, कोई भी ज्ञान में नहीं चल रहा, आप अकेले हो, तो कुछ-कुछ बातें उनको बोलो बाहर से ले आए कुछ चीज़ें, हर चीज़ में आप नहीं मंड पड़ो, है ना? जहाँ मेड से काम हो सकता है, वहाँ आप नहीं मंड पड़ो, क्योंकि वो धन तो ऐसे ही खर्चते हैं देखो। आप नहीं करोगे तो किसी और मतलब ह स्व-पुरुषार्थ के प्रति थोड़ा धन खर्च कर लो। बाहर से ले आओ कुछ नाश्ते, क्योंकि बहुत वैराइटीज़ मिलती हैं और अच्छी ही मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी बात तो वाइब्रेशंस के ऊपर जा रही है, तो ये ऐसी-ऐसी युक्तियाँ लगानी है। मतलब हर साल मम्मी ये बनाते, आज भी मैं ये बनाऊँ, नहीं। नहीं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ, है ना? फिर ऐसा नहीं है कि सेवा के नाम पर मैं खुद की ही सेवा ना करूँ, मैं थक जाऊँ इतनी कि जो मुझे ज्ञान योग के लिए भी टाइम ना मिले। तो यहाँ बाबा हमें जो पेपर दे रहा है, बैलेंस का पेपर सिखा रहा है हमें, हमें बैलेंस का गुण सिखा रहा है कि कैसे बैलेंस करना है ज्ञान योग में, हाँ? अपने पुरुषार्थ को पकड़ कर कैसे चलना है, ध्यान रखना है, ठीक है? फिर बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी आगे, कहा ऐसी अगर कोई ऊँची चीज़ पहनेंगे, वो तो हमारी बात हो गई ना, इसमें भी मेहनत है, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। फिर बाबा ने कहा 15 मिनट आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, जो पहले भी बाबा ने कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले कहा था, यही बात कही थी, कि कम से कम 15 मिनट पहले हमारे सेंटर पर हमें जाना चाहिए और हम खुद ही नहीं जाते, हम खुद ही ब लेट होते हैं या ऑन द टाइम होते हैं। हाँ, दीदी आते हैं उसके पहले 10 मिनट का योग हो जाता है, क्योंकि दीदी थोड़ा लेट होते हैं। तो बाकी सेंटर पर जाकर बैठना, योग करना, है ना? ये हमारे देवी बहन है, ये सब करते हैं। टाइम टू टाइम आ जाते हैं, आधा घंटा जितना योग होता है, हो जाता होगा उनका, तो बहुत अच्छी बात है ये। जो कर सकते बहुत ही अच्छी बात है, मैनेज करना चाहिए हमें। क्योंकि ये मेन श्रीमत है कि जिस भगवान को हम बुला रहे हैं, उसके लिए हमें पहले अपनी अवस्था को जमाना पड़ता है ना? चलो हम याद में ही थे, हम सुदर्शन चक्र घुमाते-घुमाते प्रकृति को सकाश देते-देते ही गए। लेकिन एक स्थायी होकर बैठकर फिर वो शांति का माहौल क्रिएट करना, मतलब सेंटर का वायुमंडल क्रिएट करना, वो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, तो हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए।
हम हर बार खुद को भी कहते हैं कि हाँ भाई इतना तो करो भी, कम से कम 15 मिनट तो जल्दी जाकर बैठना ही चाहिए। और हम बैठते भी थे, जब से बच्चे का शेड्यूल चेंज हुआ थोड़ा, तो फिर अब योग के अवर्स भी पूरे करने होते हैं, सेवा भी करनी होती है, क्लास में भी जाना, और एक भी दिन क्लास बंक करना नहीं चाहते। उसके नाम से कभी ये एक्सक्यूज नहीं निकाली कि नहीं मुझे इसका ये टिफिन करना है, ये करना है। एक मिनट, हाँ। तो सेटल करना है, लेकिन यहाँ भी संकल्पों का खेल है। तो बाबा को हम बोलते हैं, बाबा देखो तन तो यही है, अब इस तन को चारों ओर दौड़ाना है। अब समय भी नहीं है कि नींद भी नहीं होती है, ऐसा नहीं कि हमने आराम भी करना है, 2-3 घंटे मांड नींद होती है, 2-4 घंटे की। हाँ, दिन भी ऐसा चला जाता है पूरा सेवाओं में। बहनों की भी हालत ऐसे देख रहे हैं, बेचारी कितनी दिन रात लगी रहती है। ये दिवाली का समय ही ऐसा होता है, सबकी यही हालत होती है। तो जब ये चिंतन चल रहा था, तो बस यही बात एक उभर कर आ रही थी कि आत्मा की शक्ति अगर बढ़ाएंगे तो देह की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो जितना मैं आत्म चिंतन में रहूंगी, आत्मिक भान में रहूंगी, तो बाबा ने बस यही टच कराया कि जब बाबा को ये बोल रहे थे, पापा कैसे मैनेज करेंगे, है ना, कि मेरे पास तो समय नहीं है और मुझे सब कुछ करना है। अब जहाँ शरीर की जरूरत है वहां शरीर को रखना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, कौन करेगा, और कोई होता तो है नहीं करने वाला। तो क्या करूं मैं बाबा, मैं कैसे समय को बचाऊं? मुझे ये पुरुषार्थ भी करना है, मुझे लौकिक को भी देखना है, मुझे बैलेंस भी करना है, मुझे अलौकिक में भी नहीं, सब जगह मुझे हाँ जी का पाठ पक्का करना है। फिर भी जो आत्मा असंतुष्ट रहती है वो तो असंतुष्ट ही रहती है, वो तो कभी संतुष्ट होती ही नहीं है। चलो उसको तो साइड में 5% में निकाल लो। हाँ, वो 5% हमारा हिसाब किताब जानो, ये उस आत्मा का संस्कार या उसका भाग्य, वो नहीं होंगे संतुष्ट। कुछ भी मर जाओगे ना तो भी संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन हमें अपने आप को ये देखना है कि मैं क्या करूं। तो बस एक बात आ रही है कि बस आत्मिक अभ्यास, क्योंकि आत्मा क्या है, ऊर्जा है, आत्मा एनर्जी है। अब एनर्जी पर फोकस करेंगे तो एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी, वो इंक्रीज होगी। और देह की जो क्रियाएं हैं उस पर अगर फोकस करेंगे तो हम बैटरी डाउन होगी दोनों की। और तन भी इतना ही थकता है, मन भी थकता है ना, इजंट इट क्लियर सभी को? हाँ, ये हो रहा है ना, सबके साथ ये हो रहा है ना अभी सभी को ये। हाँ, तो हम सभी को सब कुछ करना है, सबकी खूब सेवा करो, क्योंकि इन आत्माओं के सर्टिफिकेट लेने हैं हमें संतुष्टता के। लेकिन क्या करे अभी, बाबा ने कहा ना योगियों की नींद नहीं होती 6-6 8-8 घंटे की नींद। नहीं करते, हम लोग भी कहाँ करते हैं, लेते हैं क्या? यहाँ के से कोई भी आत्मा 6-8 घंटे नहीं सोती होगी। ना ही हमारे भारतीय कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि 6-7 घंटे, ये मेडिकल साइंस है, कहा है कि 7-7 घंटे सो। हमारे तो 3 घंटे 4 घंटे भी, 3 घंटे हम सोए हैं, कल भी रात इतना लेट हो गया था। तो कैसे करें? अब नींद भी तो नींद है, शरीर को तो आराम देना पड़ेगा, वो भी उस भाग्यशाली रथ को भी तो संभालना पड़ेगा। तो क्या करो, आत्मिक अभ्यास बहुत बढ़ा दो बस। और उसके लिए बैठने का भी टाइम नहीं है, चलते फिरते करते रहो, आत्मा 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 आत्मा, है ना। कुछ सोमान बाबा ने आज अमृत वेला टच कराए थे, तो कुछ पॉइंट्स जो है रिटर्न होमवर्क में सोच रहे थे कि कुछ दिन अभी वो पॉइंट्स हम दें। तो उस पॉइंट पर हम अभ्यास करेंगे तो सबका अटेंशन बना रहेगा दीपावली के दिनों में भी, है ना। तो वो अभी इस बात में जब फ्री होते हैं आपको भेजते हैं, है ना। फिर आगे बाबा ने कहा वह बाप है, वह सब जानते हैं। हाँ, दूसरी खूबी ये है बाबा की, बाबा ने कहा दूसरी खूबी ये है कि जो ज्ञान सुनाता है वो ओरिजिनल है, वो बीज रूप है। तो बाप हमें भी समझाता है, औरों को हमें समझाना है। बाप चैतन्य बीज रूप है और आप मास्टर बीज रूप हो। हाँ, वो बीज तो मैं मास्टर बीज। तो जितना नॉलेज बाबा में है उतना ही नॉलेज मुझ में है ना। कितनी प्यारी बात है, बहुत अच्छा सामान लग रहा है, मास्टर बीज रूप। तो बाप ऊपर में रहते हैं, बाप से ऊंची नॉलेज मिलती है, पद भी इतना ही ऊंच पद पाते हैं। तो सब ड्रामा के वश में है। देखो बाबा ने कहा, खुद को भी आज ड्रामा के वश में कह दिया, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार। मैं भी ड्रामा अनुसार पार्ट बजाता हूँ, मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हाँ राजधानी स्थापन हो रही है। क्यों भूल जाते हैं? तो आज भूलने का कारण बाबा ने बताया, क्योंकि सभी का पार्ट क्या है, अपना अपना है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापित हो रही है। अब जिसको दास दासी बनना है उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भाई तू इतने घंटे का योग कर ले, हाँ इतनी बार मुरली पढ़ ले, तू अव्यक्त वाणी भी कर ले, तू साकार वाणी भी कर ले, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो हैंग हो जाएगी आत्मा, है ना।
तो सोचो फिर बस खत्म हो गया, उससे नहीं होने वाला है। फिर हम उस पे हम हमारी शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ना हो बालक सो मालिक बन जाए। एक सलाह दी, इशारा कर दिया, फिर भी आत्मा नहीं समझ रही है, नहीं सुलझ रही है, तो क्या करेंगे? फिर छोड़ देंगे उसको बाबा के भरोसे, वो जाने बाबा जाने और ड्रामा जाने। फिर उसमें उलझना नहीं है कि हाँ इसका पुरुषार्थ ऐसा, हाँ इसका जैसा जिसका पद है ना, उसके अनुसार सबका पुरुषार्थ अभी चल रहा है ना। इसलिए बाबा ने खास कहा बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसा पुरुषार्थ करते हैं तो मालूम पड़ जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार बाबा ने आज पूछा है कि आपको याद करते हैं या नहीं, है ना। ये नॉलेज में तीखे हैं, एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है। बाप किसी को डायरेक्ट कहते नहीं है ना, कहीं अफसोस में ना पड़ जाए, फंक ना हो जाए, है ना। जैसे बाबा डायरेक्ट नहीं कहते आपका ये पुरुषार्थ है, आपका ये पद है। हाँ, तो कैसे पता चल जाता है? क्या कहा बाबा ने, कैसे पता चल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें अपने आप को चेक करना है यहाँ, दूसरों को नहीं, अपने को चेक करो, है ना। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ? बोलो देवी बेन, आप कुछ बोल रहे थे। एक्टिविटी से पता चल जाता है हमें। एक्टिविटी कौन सी? मतलब एक्टिविटी बाबा ने मुरली में कहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल। एक्टिविटी की बाय चांस मेरे पास बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, तो वो ज्ञान में मेरी चाल चलन सरलता निर्माणता होगी, अहंकार नहीं होगा। कोई कहेगा तो हाजी का पाठ पक्का होगा, बड़े का रिगार्ड रखेंगे, ये बाबा की श्रीमत है, बाबा का यज्ञ है, ऐसे मन को ज्ञान से चलाएंगे। सही बात। तो ज्ञान अगर हो तो वो एक्ट में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हो ही नहीं सकता कि वो आपके कर्म में ना आए। कर्म में आए उसको ज्ञान कहते हैं, कर्म में ना हो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। बाहर से किसी भी परिस्थिति को हम देख रहे हैं, किसी आत्मा को देख रहे हैं, हमें उसको देखकर संकल्प चल रहे हैं, अरे ये तो ये सेवा कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे, ये तो ऐसे है। हमें नहीं पता उस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, उस आत्मा के पुरुषार्थ का हमें नहीं पता, उसके गुप्त पुरुषार्थ का हमें नहीं पता। हाँ, उसकी अगले दिन की सेवा का आपको नहीं पता। सपोज बहनें हैं, क्लास में लेट आई, तो नहीं पता कि वो 12-1 बजे तक जग रही थी, 2 बजे तक जग रही थी, उनकी तबीयत खराब थी। बहुत सारी बातें होती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, साक्षी बनकर देखो बस, सिर्फ और सिर्फ साक्षी बनकर देखो। यहाँ कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमें बस अपने आप से काम रखना है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमारी आंखें जो कमियों की हो गई ना, सबकी हो गई है। हाँ, सबकी कमी की आँख होगी। हम क्या करते हैं, हमारी आँखें जो देखती है ना, उसमें पहले कमी देख लेते हैं। चेक करना अपने आप को, विशेषता बाद में, फिर अपने मन को समझाते हैं, फिर विशेषता देखते हैं। पहले तो कमी ही दिखाई देती है, तो इस पर हमें फोकस करना है। और मैंने कहा याद की सब्जेक्ट ही बहुत डिफिकल्ट है, याद में ही फेल हो जाते हैं, देह अभिमान भी आ जाता है। यहाँ तुम वनवास में हो, है ना, तुमको वानप्रस्थ ही बनकर जाना है। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी मिलेगी। मेहनत भी कल्प कल्प अनुसार करते, जो पहले कल्प की थी, तो वही अभी मेहनत हमारी होगी। आगे चल जितना हम नजदीक आते जाएंगे, उतना सब मालूम पड़ता जाएगा, सारी एक्टिविटी से पता चलता है ये देह अभिमान में कितना है, आत्मिक भान में कितना है ना, बाप के लव में कितना है, वो पता चल जाता है। कोई मनुष्य बाप टीचर्स गुरु बन ना सके। बाबा ने आज एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि बाबा ही वो जो ज्ञान है, ज्ञान की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बाबा है, कोई और है ही नहीं, है ना। तो कोई बोले कि मेरे अंदर बाबा आता है, इम्पॉसिबल है। बाबा मधुबन के सिवाय साकार बाबा और छोटा नंदी दादी गुलजार जी, इन दोनों के सिवाय बाबा ने कभी कोई रथ यूज किया ही नहीं है। तो आज बाबा ने ये खास बात बताई है कि बाबा बाप टीचर सदगुरु यह एक ही है, और यही है जो मनुष्य आत्मा को ज्ञान दे सकते हैं, और कोई भी नहीं। आज बाबा ने 2-3 बार ये भी पॉइंट डिस्कस की है। तो हमें भी बहुत ध्यान रखना है, हमारे आसपास भी कोई ऐसी आत्मा है, हाँ, कोई आपको बोले लाओ ना, मैं संदेश लेकर आती हूँ आपके लिए, हाँ, मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, आपका संदेश लेकर आऊंगी, हट जाओ उस आत्मा से तुरंत ही। ये बहुत बड़ी माया है, उस आत्मा को भी नहीं पता होता कि ये माया में मैं फंसी हूँ। हाँ, तो बस सुभावना रखे और दूर रहे, किनारा करके रखे। हमें किसी के संदेश की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बोले मुझे बाबा ने ये टचिंग दी है, नहीं, बाबा सबका बाप है। वो बाबा जो हमें टचिंग करा सकता है, वो बाबा आपको भी करा सकता है, और उससे भी अच्छी करा सकता है। यहाँ मेरी मन बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ब्राह्मण बहुत फंस रहे हैं।
हाँ, किसी का देहांत हो गया, किसी ने देह त्याग कर दिया, उसके निमित्त भोग लगाएंगे। हाँ, फिर बोलेंगे फलाना बहन जाएंगे, फलाने भाई जाएंगे, हाँ, संदेशी जाएगी और वहां से, अरे वो आत्मा क्या संदेश लाएगी? वो जा रही है दूसरी जगह, जाने दो ना उसको। हाँ, क्यों उसको रोके रखे हो कि भाई मेरे लिए वो रहे, मैं मुझे क्या संदेश। हाँ, इतने सालों से आपके साथ जी रही थी, तब को आपको इतनी कदर नहीं थी, अब जब वो नहीं है तो उसको जाने ही नहीं दे रहे हो। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है हमें। है ना? तो बाबा के जो एक छोटे छोटे शब्दों में बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये जो भी हो रहा है ना, वो सब कुछ नाटक है, उसको साक्षी होकर देखना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, जो कुछ देखते हो सब विनाशी है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मुख्य बात है ना, कि तुमको डायरेक्ट ही सुनना है और किसी की सुननी ही नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुमको कोई भी काल नहीं खाएगा, तुमको कभी कोई काल नहीं खाएगा। है ना? बाबा ने कहा आपको ये नाटक साक्षी होकर देखना है, आपको एक्ट भी करना है। ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, नहीं, मुझे भी अपनी एक्टिंग करनी है, लेकिन मेरी एक्टिंग श्रीमत अनुसार होनी चाहिए। मेरे डायरेक्टर ने मुझे मेरे लिए जो डायलॉग बताए हैं, मेरे लिए जो सीन रचा है, मुझे वही सीन को उसी के अनुसार चलना है बाबा, ये श्रीमत अनुसार। बाबा ने कहा ये बड़ी मीठी फांसी है, तुमको बाप की याद में रहना है, इसे ही कहा जाता है याद की मीठी फांसी। है ना? फिर बाबा ने आज वरदान स्लोगन भी कहे। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। हाँ, यह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सब भी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियां आप में है, इनमें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि स्वरूप बनना है, लेकिन हम वो रिद्धि सिद्धि वाले नहीं है। है ना? ये जादू टोना कर लिया, वो कर लिया, हाँ, इस आत्मा को अपना अपने काबू में कर लिया, उस पर ये जादू टोना कर दिया, ये तो महापाप है, ये तो महापाप है। लेकिन परमात्मा विधि से हमारी सिद्धि होनी चाहिए। बाबा ने जो विधियां बताई हैं, उस विधि से मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाऊं। तो कोई एक सोमान पर हम अभ्यास करते रहते हैं, मतलब फिर वो कोई भी कंडीशन आ जाती है तो हमारा वो अवस्था बनी रहती है, वो जाती नहीं है, क्योंकि उस पर हमने बहुत अभ्यास किया है। सिद्धि क्या होती है भाई? कोई मंत्र होता है, उसको हम सिद्ध करते हैं, तो मंत्र सिद्ध कैसे होता है? बार 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 उसको रिसाइट करते रहते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे कोई भी सोमान पर बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा मंत्र बन जाएगा। है ना? तो ये सिद्धि स्वरूप हमें ऐसे बनना है ना? फिर बाबा ने कहा स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। कल भी कहा विशेषता आपके परमात्मा देन है, प्रभु प्रसाद है। और आज कहा मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे श्रेष्ठ, मतलब तन धन तो है ही, लेकिन बाबा आज सूक्ष्मता पर जाकर कह रहे हैं मन भी क्या है? प्रभु की अमानत है ना? अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य, आज का व्यक्ति इशारा है। अच्छा, व्यक्ति इशारा नहीं भेजा हमने। अच्छा, चलो। बाबा ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। हाँ, किसी की बात मैंने देख ली गलत, लेकिन मैंने उसको वर्णन नहीं किया, मैंने उसको समा लिया, है ना? उसके क्या हो जाएगा? हाँ, उसकी खूबियां हैं तो मैं चर्चा कर लूं, लेकिन उसकी कमियां मैं किसी के आगे चर्चा करूंगी तो वो मेरी कमी बन जाती है। तो मुझे किसी की कमी नहीं देखनी है, दूसरा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। है ना? कि ये अल्लाह लोग हैं, हम क्या है? अल्लाह लोग है ना, हमें अल्लाह लोग कहा जाता है। तो ये है आज का व्यक्ति इशारा, संस्कार मिलन की राह सचानी है। और बोलो, और कुछ कहना है? संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था का पूरा दिन हम अभ्यास करते रहेंगे। हम्म? बाबा ने बार बार कहा है वानप्रस्थी होकर रहेंगे। हम्म? चलो, और क्या? चलो, ठीक है जी।
शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। अभी मनसा सेवा के लिए बैठ जाए और टाइम मिले तो हम रिटर्न होमवर्क चेंज करेंगे। फिर वही का वही नहीं करना, हम आपको अलग से भेज देंगे। हम पूरा चार्ट चेंज कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन वो उतना भेजते हैं, ठीक है आपको बाद में। अच्छा, ओम शांति। समेट ले ज्ञान के विस्तार से विस्तार में आ जाए। आह्वान करे अपने विस्तार से सार में आने की शक्ति का। आह्वान करे अपने दातापन के गुण का। ये मेरा तन, ये मन, ये धन, ये संबंध, ये संपर्क, ये सांसें, ये संकल्प, ये स्वप्न, सब कुछ प्रभु अमानत है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ की नहीं और मेरा कुछ भी नहीं। विनाशी देह में अविनाशी आत्मा। बिटवीन टू आईब्रोज, भ्रुकुटी के भव्य भाल पर एक नन्हा सा निर्मल पावन सितारा चमक रहा। छोटी सी लाइट परंतु बहुत शक्तिशाली। जब देह हूं तो मेरी शक्तियां ड्रेन होती हैं। जब आत्मिक अवस्था है तो शक्तियां बढ़ती जा रही है। इसीलिए बाबा बार बार एक ही सिमत दे रहा है, आत्माभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बाबा के एक एक महावाक्य को अपने जीवन में उतारते यथार्थ स्वरूप बनते। मैं शक्तिशाली आत्मा, वसुधैव कुटुंबकम की शक्तिशाली सुभावना के साथ अपने शुद्ध मन पवित्र बुद्धि के साथ उड़ चलती हूँ वतन में, स्वीट स्वीट साइलेंस होम। वहां निराकार महाज्योति अपने अनंत शक्तियों से एक शक्तिशाली आभा मंडल क्रिएट कर रहा है। वहां एक गेट है, कह रहा है मीठे बच्चे आ जाओ, मेरे स्नेह की बाहों में समा जाओ। बाबा कब से इंतजार कर रहा है आपका। 5000 साल हो गए। ये मिलन की घड़ियां 5000 साल में एक बार आई है। इसी पल को जीने के लिए 5000 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पहचानो समय को, अपने वजूद को पहचानो। भूलो देह और देह के संसार को। पहुंच गई मैं आत्मा उस प्रकाशित आभा मंडल में। एक छोटा सा कमरा है जहां प्रकाश ही प्रकाश, जहां बस मैं हूं और मेरा बाबा है। इतने विशाल परम धाम में दोनों सितारे पास पास एक दूजे में समाये हुए। मास्टर बीज स्वरूप में आत्मा, शिव और शक्ति। मैं पूर्वज आत्मा, मुझसे निकलते हुए पवित्रता के प्रकंपन हो रहे वट वृक्ष में जा रहे हैं। वसुधा की हर आत्मा मेरा कुटुंब, मेरा भाई, जो मेरे द्वारा पूरे संसार में बह रहे हैं। ये पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल वृत्तियां
ये रूहानियत, ये शुद्धता, ये पवित्रता, मेरा निज स्वभाव और संस्कार मेरे भीतर। जाना है अपनी यथार्थ का मैंने, पहचान लिया है अपने महत्व को मैंने। मेरे बुद्धि के सारे कपाट खुल चुके हैं, क्योंकि निराकार परम ज्योति बाबा मुझे मिल चुके हैं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं और मेरा बाबा, दूसरों ना कोई। रूहानी करंट को चारों ओर फैलाती है, सचखंड में आ रही हूँ नीचे। सच्चे सच्चे पातशाह ने सच्चे सच्चे राजयोग से सत्य सत्य राजधानी की स्थापित किया है। ये वो राजधानी है जहाँ हर नर श्री नारायण है, हर नारी श्री लक्ष्मी है। ये वो राजधानी है जिसकी स्थापना संगम पर हो चुकी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा अपने एक्यूरेट पद को, पोजीशन को प्राप्त कर रही है। मैं स्वयं का हीरो पार्ट देख रही हूँ। विशाल भव्य महल, उसमें भी विशाल भव्य राज दरबार, उसमें भी विशाल भव्य मेरा मयूर सिंहासन, मेरा फेवरेट आसन। मयूर पंख का आसन है, कमल नयन है, कमल मुख है, कमल हस्त है, कमल पदम है। कैसे ऊंची रूहानी पवित्र दृष्टि वृत्ति, कैसे ऊंचे पवित्र कार्य व्यवहार वाणी है। क्या कहने इस दुनिया के, जहां दुख का और विकार का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक देवी देवताएं आने वाले वक्त से अनजान खूब मौज मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सुबिरस पी रहे हैं। धनी है तन मन धन के संबंधों के, ऐसी सर्वश्रेष्ठ धनवानों की ये दुनिया। कितने छोटे शब्द है ऐसी दुनिया के लिए, जिसे स्वयं भगवान ने स्थापित किया है अपने बच्चों द्वारा। मैं सर्व गुणों में संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पूर्ण पुरुषोत्तम। मैं डबल ताज तक तिलकधारी, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म मेरा। हर कदम में पद्मों की कमाई करते हुए, पद्मों की छाप छोड़ती हुई 20 जन्म कैसे बिता दिए पता ही नहीं चला। और फिर से वो रावण का राज्य शुरू हुआ, परंतु मेरा विचित्र पाठ भी शुरू हुआ। ड्रामा के वश में आत्मा मंदिरों में जाकर विराजमान हो गई। मैं देवी शक्ति बनकर विराजमान हो गई। मैं गजानन गणेश बनकर, महावीर हनुमान बनकर, मैं गुणग्राही दत्तात्रेय बनकर विराजमान हूँ। मंदिर में भक्त घंटियां बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नवरात्रि जगरात्रि कर रहे हैं। कितनी आवाज कर रहे हैं मन की शांति के लिए। और इनकी भावनाओं का भाड़ा वो शांति का सागर मेरे द्वारा दे रहा। मुझे देखने मात्र से उनके मन को शांति मिल जाती। तरस रहे हैं, प्यासे हैं, इन सबको सुख और शांति की अंजलि जा रही है मेरे द्वारा। धन्य हो गई आत्माएं, सुख शांति से भरपूर हो गई। जड़ मूर्तियों से भी साक्षात्कार होने लगे। जड़ मूर्तियां ही उनका जीवन बन गई। अब गुड्डे गुड्डियों की इस खेल से बाहर निकलकर मैं आ जाती हूँ संगम के यथार्थ स्वरूप में। वो पुरुषोत्तम संगम युग और मेरा ब्रह्मा कुमारी का श्रेष्ठ स्वरूप। पूरे 5000 साल में एक बार मुझे ये टाइटल मिलता है,
एक बार मुझे अपने पिता का नाम, पिता का धाम मिलता है, क्यों ना जी लूं मैं ये जिंदगी जिसका बड़ा लंबा इंतजार है। देख रही हूँ स्वयं को। मैं मधुबन निवासी आत्मा, पूरे ब्राह्मण संसार की जान, हर आत्मा के साथ संस्कार मिलन की रास सचाती हुई, अपने भविष्य महाराष्ट्र की प्रैक्टिस करती हुई, हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना देती हुई संपूर्ण संतुष्ट हूँ। देखिए स्वयं को मधुबन में, वो डायमंड हॉल जहाँ बाप दादा विराजमान है, दादी गुलजार जी के तन में। पूरा ही हॉल डायमंड से भरा हुआ लगता है और मैं बिल्कुल बाबा के सन्मुख। बाबा आज के महावाक्यों से मुझे श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं, माथे पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे संपूर्ण देही अभिमानी भव, लाडले बच्चे स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज करने, हर गुण को ग्रहण करने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप भव, गुणग्राही आत्मा भव, संपूर्ण संतुष्ट भव, हर आत्मा से संतुष्टता का सर्वश्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेने वाली, चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर बनने वाली, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली आत्मा भव, परमात्मा की श्रीमत और वरदानों से धन्य धन्य हो गई मैं आत्मा, और उड़ चलती हूँ फरिश्ता बनकर विश्वलोक पर, वही मधुबन की भूमि पर, अरावली की पहाड़ी पर बाप और दादा मेरे संग संग, और देख रहे हैं पूरे ब्राह्मण संसार को और मधुबन निवासी आत्माओं को। साकार बाबा की पालना की भासना देने वाली ये महान महान तपस्वी आत्माएं, जिनका जीवन ही सेवा सेवा और सेवा है, ऐसे महान विभूतियां जो परमात्मा याद में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस क्रिएट कर आने वाली हर आत्मा को श्रेष्ठ अनुभूति का वायुमंडल दे रही है। हम सभी संगठन की आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन सब आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। इनके अंदर जो भी कमी है वो जल्दी ही इस कमी से मुक्त हो जाए, वो जल्दी ही बाप समान बन जाए, उनके जीवन में अब कोई विघ्न ना आए, वो स्वयं के विघ्न दूर कर औरों के विघ्न को दूर करने वाले विघ्न विनाशक बन जाए, हर सेकंड हर पल हर सांस सफल करे, सदा के लिए वो व्यर्थ से मुक्त हो जाए। मेरे दिल की दुआएं कि मधुबन निवासी पर जा रही है, पूरे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं तक जा रही है। बाप के सारे झटको बच्चे बाप समान बनने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत पर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। पूरा ही मधुबन चार्ज हो गया, मधुबन निवासी चार्ज हो गए और मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर में, फिर से अनादि धाम से आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर से निज धाम में बाबा को छूकर फिर से वही अखंड अटल महासाम्राज्य मेरा, भक्तों के मध्य में मेरी वंदना पूजा अर्चना, मधुबन की तपस्या भूमि में अखंड महादानी पालना की शक्ति से भरपूर मैं ब्राह्मण, मैं दुआओं का फरिश्ता, पुण्यात्माओं का फरिश्ता। फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता,
फिर से बाबा को छूकर आ जाते हैं वापस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।